Hello students, how are you all? I hope everyone healthy and fine at your home, right? So today we are going to start new topic and it's very important, बहुत ही important and easy topic आज हम डिस्कस करने वाले हैं, right? So everyone should open your textbook with page number 72 and 73, right? Okay, so in this page here given type of fractions, right? Okay, so type of fraction में कौन से फ्रैक्शंस के टाइप आते हैं उसकी हम बात करेंगे इन डिटेल, राइट? सो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है लाइक फ्रैक्शन, यू कैन सी हियर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड हियर गिवन यूनिट फ्रैक्शन, राइट? एंड 73 पेज नंबर पे है मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. ये इतने फ्रैक्शंस के टाइप है जो हम उसकी डिटेल में बात करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट वन टाइप. यू कैन सी हियर. ये आप सबको लिखना नहीं है, सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करूँगी ये सारे फ्रैक्शंस के टाइप, राइट? सो जो भी फ्रैक्शंस के टाइप हैं और जो भी मैं अभी बात करूँगी, डिस्कस करूँगी, वो आपको पहले तो उसको समझना है, राइट? अगर ये फ्रैक्शंस के टाइप आपको समझ में आ गए तो इसके अकॉर्डिंगली हमें सम कैलकुलेट करना है, राइट? सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वेरी इजी, बहुत ही इजी है, राइट? तो अभी हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ द फ्रैक्शन विथ फर्स्ट वन टाइप फ्रैक्शन का, वो है लाइक फ्रैक्शन. यू कैन सी हियर लाइक फ्रैक्शन, राइट? लाइक एंड अनलाइक ये दोनों ऑपोजिट होंगे. वो तो हम सुनने में भी लगता है कि लाइक एंड अनलाइक, लाइक दोनों ऑपोजिट होंगे. तो कैसे है वो हम देख लेते हैं. फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. दैट मीन्स फ्रैक्शन में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द न्यूमरेटर एंड व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर. पता है, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ही बात की थी कि डिनोमिनेटर क्या है और न्यूमरेटर क्या है, राइट? तो अभी एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है. कोई भी हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं ऐसे ही. तो इसमें हमने ले लिया है 2/3. सो दिस इज द कोई भी फ्रैक्शन रेंडमली हमने ले लिया है. तो इसमें से विच इज़ द न्यूमरेटर एंड विच इज़ द डिनोमिनेटर? टेल मी. कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है? टेल मी. ओके, सो 2 इज़ द न्यूमरेटर. क्या बोलेंगे हम 2 को? न्यूमरेटर एंड 3 इज़ द डिनोमिनेटर, राइट? दैट मीन्स अपसाइड है दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड डाउन साइड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, राइट? सो लाइक फ्रैक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें है फ्रैक्शंस विथ द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, राइट? दैट मीन्स फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम, राइट? तो सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. दैट मीन्स सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर 1/3, 8/3, 2/3, 5/3. दैट मीन्स हियर ऑल फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर. यू कैन सी हियर 3, 3, 3 and 3, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. क्या बोलेंगे हम? लाइक फ्रैक्शन. दैट मीन्स इजीली हम याद रखेंगे कि जो भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन, राइट? सो नेक्स्ट चलते हैं तो अनलाइक फ्रैक्शन. यू कैन सी हियर अनलाइक फ्रैक्शन. तो अनलाइक फ्रैक्शन दैट मीन्स इसका बिल्कुल ऑपोजिट. यहाँ पे था सेम डिनोमिनेटर तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन. दैट मीन्स हमें याद क्या रखना है कि डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/8, 5/9, 6/4 etc.
दैट मीन्स ये गिवन जो भी फ्रैक्शन यहाँ पर दिया है वो सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर इज अ डिफरेंट, राइट। दैट मीन्स डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, राइट। आई होप यू ऑल ऑफ यू गॉट इट माई पॉइंट। इट्स अ वेरी easy and important like and unlike. Okay, so next चलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यू कैन सी हियर यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मतलब नेम में से ही पता चलता है, यूनिट मतलब जैसे यूनिट है कोई भी, वैसे यूनिक होता है, दैट मीन्स वन एंड ओनली वन, बिल्कुल वैसे सिमिलैरिटी है, वो भी देख लेते हैं। फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर एज अ वन आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। दैट मीन्स न्यूमरेटर एज अ वन, पहले हमें पता है कि न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन में जो भी ऑफसाइड वाला पार्ट है, जो भी नंबर ऑफसाइड है ऊपर, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, तो वन, एज अ वन। दैट मीन्स वन है न्यूमरेटर में तो हम उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो उसको हमें कोई लेना देना है नहीं, बट न्यूमरेटर एज अ वन होना चाहिए तो हम उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हियर गिवन 1/2, 1/4, 1/5, 1/9 etc. दैट मीन्स ये ऑल द फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर सेम, एंड वो भी क्या है, वन, राइट। सो दिस ऑल द फ्रैक्शन आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, राइट। I hope you got it clearly. Okay. So next type है फ्रैक्शन के, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई थिंक ये जो दो फ्रैक्शंस के टाइप्स है, ये दोनों टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और नेक्स्ट स्टैंडर्ड के लिए भी, राइट। बिकॉज ऑफ दिस इज द बेस ऑफ दिस पॉइंट, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। सो अभी हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस की और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था लाइक एंड अनलाइक, दोनों के नेम से ही पता चलता है कि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, और थे भी। यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर थे तो उसको हम बोलते थे लाइक फ्रैक्शन, और यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर थे तो हम इसको बोलते थे अनलाइक फ्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी नेम से हमें पता चलता है कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, दैट मीन्स दोनों यहाँ पर भी बिल्कुल उल्टे होंगे। कैसे है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। फ्रैक्शंस विथ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पर कोई मिस्टेक करेगा नहीं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर मीन्स व्हाट एंड डिनोमिनेटर मीन्स व्हाट। अगर आपको पता नहीं है तो बार बार हम ये रिमाइंड करेंगे कि न्यूमरेटर which is the numerator and which is the denominator in a fraction, right? Okay, so fractions with the numerator is less than the denominator is the type of fractions are called a proper fraction. क्या है, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल हियर गिवन 5/8, दैट मीन्स न्यूमरेटर है 5 एंड डिनोमिनेटर है 8। तो ये दोनों में से न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो है 5 इज द स्मॉलर देन 8, या तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड वन एग्जाम्पल 2/9, दैट मीन्स 2 इज द स्मॉलर देन 9। यू कैन सी हियर दैट मीन्स न्यूमरेटर इज द स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो हमें वही चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन में, राइट। तो दिस बोथ इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या याद रखेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सिर्फ हम याद रखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब यहाँ इम्प्रॉपर की बात करेंगे तो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। कैसे है वो भी देख लेते हैं एक बार।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मैंने बोला था ना ये दोनों ऑपोजिट है, बिल्कुल लाइक अनलाइक की तरह। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर न्यूमरेटर कम था, मतलब स्मॉल था डिनोमिनेटर से, यहाँ पे न्यूमरेटर इज द ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शंस आर कॉल्ड improper frictions, right? That means here given some example. So 9/3, that means 9 is the bigger than 3, that means numerator is the bigger than denominator. Similarly second one example हम देखते हैं तो यहाँ पर है 5/2, that means numerator as a 5 and denominator as a 2, that means 5 is the bigger than 2, that means numerator is the bigger than denominator, it means greater than denominator, right? तो हमें वही चाहिए improper fraction में. So these both example are the improper fraction, right? So I hope you got it, this both the topic, proper fraction and improper fraction, right? Like unlike तो बहुत ही easy है, like unlike and unit fraction. आपको कोई भी पूछता है कि what is the like fraction, what is the unlike and what is the unit fraction and give the example of proper fraction and improper fraction, तो आप easily दे सकते हो कौन सा एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तो वो है प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होना चाहिए, दैट मीन्स बिगर होना चाहिए, राइट? ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं यही टॉपिक की कि क्या था, अभी हमने क्या बात की थी. वो तो लाइक फ्रैक्शन की बात की थी, तो उसमें क्या था, सेम डिनोमिनेटर होने चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे अब देख सकते हो 3 3 3 एंड 3, तो सेम डिनोमिनेटर है तो इसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन. सिमिलरली अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर होने चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है सभी के डिनोमिनेटर 3 8 9 4, सभी के डिफरेंट है, तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन. सिमिलरली यूनिट फ्रैक्शन है तो इसकी बात करेंगे, तो फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर एज अ 1, दैट मीन्स न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन. तो हर एक में न्यूमरेटर 1 है, सो दिस इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. नाउ इट्स अ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है न्यूमरेटर इज अ लेस देन डिनोमिनेटर, राइट? न्यूमरेटर इज अ लेस देन डिनोमिनेटर, तो यू कैन सी हियर 5/8. आप ऐसे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, 2/4, 6/9, राइट? दैट मीन्स न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो वो सारे फ्रैक्शंस है प्रॉपर फ्रैक्शन. और सिमिलरली बिल्कुल उल्टा इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो आप ऐसे यहाँ पर भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 10/2, 9/3, ऐसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, राइट? दैट मीन्स न्यूमरेटर वो बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से. सो इट्स अ वेरी इजी. सो आई होप you all got it, the type of fractions. अभी एक बाकी है, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट अभी हम बात करेंगे तो वो है, आपको आपकी वर्कशीट ओपन करनी है, राइट? और ये कल का होमवर्क था, जिसने भी नहीं किया है या फिर जिसने होमवर्क डन किया है वो एक बार चेक कर ले. यहाँ पे थर्ड में कोई भी शेप नहीं दिया है तो हम नहीं करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट? ओके, सो अब हम बात करेंगे पेज नंबर 3 इन योर वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 6th वन. राइट द फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट? राइट द फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. दैट मीन्स पहले तो सभी ने वर्कशीट ले ली है आनंद स्टेशनरी से, राइट? सभी ने परचेस कर ली है ना? ओके, सो आई होप सभी के पास अभी वर्कशीट है. ओके, सो नाउ राइट द फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. दैट मीन्स इसकी बात ये दोनों की हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, राइट? ओके, तो फिर भी हम देख लेते हैं एक बार.
जो भी यहाँ पे फ्रैक्शंस का नेम दिया है उसको हमें फ्रैक्शंस में लिखना है, राइट। सो 5/8 दैट मीन्स 5/8. So similarly B1 4/10 that means 4/10. ये हो गया फ्रैक्शंस में, बहुत ही इजी है, तो ये आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में, बाकी है वो कंप्लीट करना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द नेम ऑफ ईच फ्रैक्शन। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है तो उसको हमें नेम में लिखना है, ये भी बहुत इजी है। 4/7 है तो हम लिखेंगे 4/7, राइट। समझ में आया कैसे लिखना है? बिल्कुल वैसे हम ये पूरा, यहाँ पे है 8/10 तो यहाँ पे लिखेंगे 6/10 तो यहाँ पे लिखेंगे 6/10, राइट। तो ये आपको लिखना है। 3/13 है तो 3/13, ये भी होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड स्क्वायर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे हमें सर्कल करना है प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर एंड स्क्वायर करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर। आपको जहाँ पर भी प्रॉपर फ्रैक्शन दिखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या था, प्रॉपर में क्या, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो हमें पहले जिसमें भी न्यूमरेटर छोटा दिखेगा वो हम उसके ऊपर करेंगे सर्कल, राइट। दैट मीन्स न्यूमरेटर छोटा। यहाँ पे 12/5 है तो ये तो प्रॉपर है नहीं, राइट, ये तो बड़ा है 12/5 से। 6/9 तो ये हो गया प्रॉपर क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, स्मॉल है, तो इसके ऊपर हम करेंगे सर्कल क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/5 ये इम्प्रॉपर है तो इसके ऊपर अभी हम नहीं करेंगे सर्कल, इसके ऊपर करेंगे क्योंकि 8/10 है तो 8 है वो स्मॉल है 10 से, दैट मीन्स ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। सिमिलरली 11/2 नहीं है, 1/8 तो है, इसके ऊपर राउंड करेंगे। और 15/4 तो वो इम्प्रॉपर है, 20/8 तो वो भी इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर की डेफिनेशन में क्या आता था कि न्यूमरेटर है वो बिग होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो अब जो बचा है वो उसको भी हम एक बार चेक करके उसके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर हमें करना है स्क्वायर। दैट मीन्स ये 20 बिग है 8 से तो ये इम्प्रॉपर है। सिमिलरली 15 बिग है 4 से तो ये भी इम्प्रॉपर है, ये सारा इम्प्रॉपर है, आपको चेक करना है, राइट। बहुत ही इजी है। अभी ये वाला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द यूनिट फ्रैक्शन एंड सर्कल ऑन इट। अभी यहाँ पर जो भी यूनिट फ्रैक्शन है तो इसके ऊपर हमें करना है सर्कल। तो यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या था, न्यूमरेटर इज 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए न्यूमरेटर में 1, राइट। तो यहाँ पे जो भी न्यूमरेटर में आपको 1 दिखता है उसके ऊपर आप क्या करोगे, सर्कल, राइट। तो ये भी आपको करना है होमवर्क में, राइट। आई होप यू गॉट इट क्लियरली, ओके।